अब मैं दोबारा क्लास 9th का चैप्टर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि बच्चे मेरे से बहुत बोल रहे थे कि मैडम आप वो वाली क्वेश्चंस अच्छे से समझा दीजिए, अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं आपको दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 2 और 3 एंड बी इक्वल टू 10-1। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। लेट ए इक्वल टू 2 और 3 एंड बी इक्वल टू 10 और -1। हेयर हमने जो ए की होती है वो x1 और y1 होती है, और जो बी की होती है वो x2 और y2 होती है। इस तरीके से हमने पूरा लिख लिया कि x1 इक्वल टू 2 एंड y2 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 10 एंड y2 इक्वल टू -1। इतना करने के बाद हमारा सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या फॉर्मूला होता है, ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लेना, तो ही आप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट में लिखा है x2 की वैल्यू 10-2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का -1 और -3 होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख दिया। 10 में से 2 गए तो 8 आया, प्लस -1 माइनस प्लस, तो वो साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि 3 के आगे जो साइन होता है वो सबसे बड़ी जो नंबर्स होता है उसी के आगे जो साइन होता है वही लगता है साइन हमारा। तो -4 का होल स्क्वायर, तो 8 8 64 और -4 माइनस प्लस हो गया, और 4 4 जा 16 इस तरीके से। ठीक है, अब अंडर रूट 64 प्लस 16 18। ओके, उसके बाद अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारा 80 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप के आने के बाद यदि हमें कोई स्क्वायर रूट नहीं पता होता है तो हम उसका एक छोटा सा मल्टीप्लाई करके या कोई चीज़ करके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 की टेबल आपको आती होगी, तो 16 5 80। उसके बाद 4 4 जा 16 होता है, 4 बाहर निकाल दिया क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, और ये अंडर रूट 5 हो गया। ये हमारा ए बी की वैल्यू आ गई। इतना आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स किस तरीके से निकलते हैं, क्योंकि इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अपन को डिस्टेंस बिटवीन भी निकालना है और मिड पॉइंट भी निकालना है। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, आप ये देख लीजिए। मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, मिड पॉइंट मतलब डिनोट एम से होता है, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इस तरीके से हम पूरा फॉर्मूला याद कर लेंगे। पहले ये दो मेन फॉर्मूले हैं, एक तो डिस्टेंस बिटवीन, एक मिड पॉइंट। क्वेश्चन में जो भी करने के लिए आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए वही आपको करते जाना है। ये दोनों फॉर्मूले से मैंने आपको समझा दिए जिस तरीके से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। बाद में फिर दिक्कत होती है कि मैडम ये वाला क्वेश्चन कैसे है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर। मिड पॉइंट में हमने क्या करा है, पहले आप ये देख लीजिए। मिड पॉइंट में हमने क्या करा है, m इक्वल टू 2 प्लस, बस वही जो हमारा फॉर्मूले थे सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। 2 प्लस 10 अपॉन 2, 3 प्लस -1 अपॉन 2, फिर उसके बाद 12 अपॉन 2। यहाँ आ गया हमारा ये इधर लिख दिया 2 अपॉन 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 1, तो 6 और 1 हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन, हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू हमारा डिस्टेंस कितना निकलता, 4 अंडर रूट 5 यूनिट, और मिड पॉइंट हमारा एम क्या निकला है, 6 और 1। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से आप नोट डाउन करते जाना और लिखते जाना सारी चीज़ें। जो भी डाउट हो आप मुझे बताना। तो ये चीज़ें अच्छे से जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कि मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप से ही करके दिखाना है जिस तरीके से मैंने करा है। आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला नहीं लिखने के बाद आप डायरेक्ट उसको आंसर लिख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। वहाँ पे मैडम फॉर्मूले के ही नंबर आपको 1-2 नंबर दे ही देती हैं यदि बच्चे सॉल्यूशन भी नहीं करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये जो मेथड होती है ना करने का, जो आपका गिवन होता है, आप ये सब जो लिखते हैं आगे से स्टार्टिंग से, इन्हीं में मैथ्स में थोड़े बहुत नंबर बच्चों को मिल जाते हैं। उसके बाद आगे जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो तो हमें करना ही होता है, वो तो हमें मैथ्स में करनी ही है सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार से जैसे अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है आप एक बार और रिपीट कर लें।
ए बी इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसी मिड पॉइंट m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 एंड अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 और y1 हमेशा कंफ्यूज मत होना, दो पॉइंट्स दिए रहते हैं a और b। जो a वाला होता है वो x1 y1 होता है, जो b वाला होता है वो x2 y2 होता है। इन पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे दो पॉइंट। अब ये भी है कि यहाँ a की जगह वो p भी लिख सकते हैं, b की जगह q भी लिख सकते हैं। तो अब इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि a और b है, वहाँ पे तो क्वेश्चन में P और Q आ गया, R और S आ गया। तो पॉइंट्स के नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम कोई चीज़ का पॉइंट में नाम रखने होते हैं वो हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स के नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी वजह से जहाँ क्वेश्चन में गिवन हो आपका R P या कुछ भी दे रखा हो R S A B, तो आप सारी ही चीज़ें उसको अच्छे से पॉइंट्स के नेम रख, वो ही नेम पॉइंट रखेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन में गिवन था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए और बी लिख दिया। वो यदि वहाँ पे और कुछ गिवन होता, आर एस होता, तो मैं यहाँ पे आर एस लिखती। ठीक है, यही चीज़ है। और जो भी नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे को बताने की कोशिश करना है, यदि आपका कोई डाउट है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।